हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ट्रांजिस्टर का ये एक प्रकार है बीजेटी, उसके बारे में भी कुछ बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग पहले समझिए ट्रांजिस्टर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रांजिस्टर। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ट्रांजिस्टर, तो जो ट्रांजिस्टर होता है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि जब ट्रांजिस्टर का हमारा खोज नहीं हुआ था तो इसके पहले हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम मतलब सुनते हैं आप, निर्वात। तो इस ट्यूब का हम प्रयोग करते थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में। तो जब इसका यूज करते थे तो क्या होता था हमारा कि जो वोल्टेज हानियाँ थी, इसके जो लॉस थे वो बहुत ज़्यादा थी। और ये क्या था कि आकार में थोड़ा बड़ा भी होता था, इसलिए जो हमारे डिवाइस होते थे वो भी आकार में बड़े हो जाते थे। जैसे जो पहले का कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। लगभग एक कमरे, हमारे जो एक कमरा है इतना बड़ा बड़ा पहले का जो कंप्यूटर होता था वो हुआ करता था। तो इसी प्रकार हमारे कुछ वैज्ञानिकों जैसे जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का सन 1947 23 दिसंबर 1947 को जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का खोज किया। तो इसके खोज से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्षेत्र था उसमें एक नई क्रांति आई। तो इसी प्रकार अब हम समझेंगे आगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जो हमारा एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो एक ट्रांजिस्टर होता है, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये होता है हमारा। अब ये आप समझिए कि ट्रांसफर क्या, रजिस्टर को ये क्या ट्रांसफर करता है? जी हाँ, ये क्या होता है, जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर होता है या इम्पीडेंस होता है। ये रजिस्टर या इम्पीडेंस को इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफर करता है। ये रजिस्टर या इम्पीडेंस होता है, ये करंट में होता है। इम्पीडेंस करंट में होता है और रजिस्टर वोल्टेज में होता है। तो जो इम्पीडेंस और रजिस्टर को होता है, ये क्या करता है? इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफर करता है। क्या इस प्रकार हम आगे समझेंगे कि और क्या काम होता है ट्रांसफर का, ट्रांजिस्टर का। ये क्या करता है कि जो वीक सिग्नल होता है, वीक सिग्नल जो होता है उसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। वीक सिग्नल को क्या करता है? बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसमें प्रवर्धन थोड़ा कर देता है। तो सेकेंड इसका वर्क हो गया ये कि क्या है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और क्या करता है? यह एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है? क्या ये ट्रांजिस्टर ये हमारा करंट कंट्रोल है। इसके बारे में इतना हम जाने। अब इसके आगे क्या हम समझेंगे, वैक्यूम ट्यूब क्या होता था। जो वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर के पहले वैक्यूम ट्यूब का ही यूज होता था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो जो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब ये होता था। जो वैक्यूम ट्यूब था ये क्या होता था, पहले आप ये समझिए। ये जो किसी निर्वात, कोई निर्वात होता था, वैक्यूम का मतलब ही होता है निर्वात। तो ये वैक्यूम ट्यूब था, ये आकार में क्या होता था? थोड़ा बड़ा होता था। किसके अपेक्षा? ट्रांजिस्टर के। ये आकार में थोड़ा बड़ा होता था, इसलिए क्या होता था कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थी वो भी थोड़ी बड़ी हो जाती थी आकार में। तो जब जो वैक्यूम ट्यूब था इसमें हीटिंग एलिमेंट का यूज किया जाता था।
हीटिंग एलिमेंट का यूज किया जाता था। किसमें? ट्रांजिस्टर में, इसमें वैक्यूम ट्यूब में, जिसके कारण इसकी जो हीटिंग एलिमेंट के यूज के कारण जब इसमें हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता था तो क्या होता था, इसकी जो कार्य करने की क्षमता थी, कार्य करने की क्षमता इसकी जो होती थी वो कम होती थी, कम काम करता था ये। और जो पावर कंजप्शन था इसका पावर मतलब जो पावर था वो ज्यादा इसमें लॉस होता था, पावर कंजप्शन इसमें अधिक होता था। पावर कंजप्शन अधिक होता था, इसमें पावर कंजप्शन अधिक होता था, ये पावर कंजप्शन अधिक करता था, जिसके कारण इसके जो इफिशियंसी कम होती थी, इसकी इफिशियंसी लो होती थी, इफिशियंसी कम होती थी इसकी। अब जो और इसकी तुलना में अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये क्या होता था, ये अधिक वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, अधिक वोल्टेज इनको ऑपरेट होने के लिए आवश्यकता होती थी अधिक वोल्टेज की। और जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो क्या होता था, ट्रांजिस्टर कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाते थे, इनको क्या होता था, इनको अधिक वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती थी। क्या होता था, इनके कार्य करने की जो क्षमता होती थी वो भी अधिक होती थी, कार्य करने की क्षमता अधिक होती थी। ये गिरने से टूटते भी नहीं थे, गिरने से मतलब टूटने का जो डर था वो कम होता था, गिरने से ब्रेक नहीं होते थे। इस कारण क्या होता था कि हमारा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षा ज्यादा प्रभावी हुआ, ये ज्यादा अच्छा था कंपेयर अगर हम इसकी वैक्यूम ट्यूब से करें तो ये बहुत ही अच्छा था। क्या हुआ कि जब हमारे दो वैज्ञानिकों एक का नाम था जॉन मार्टिन, सॉरी 1 मिनट, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मार्टिन, जिनका नाम था, क्या नाम था, जॉन मार्टिन तथा वाल्टर ये ब्रेटन, इन्होंने किस चीज का खोज किया था, इन्होंने ट्रांजिस्टर को खोजा था सन 1947 में, 23 दिसंबर 1947 में। तो इन्होंने क्या किया कि जब ट्रांजिस्टर का खोज किया तो क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र था उसमें एक नई क्रांति आ गई। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मतलब जो हमारी कंप्यूटर थी या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस थी तो क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई आकार में, उसका आकार थोड़ा छोटा हो गया। तो इसीलिए जो ट्रांजिस्टर जब ये खोज इसका कर दिया गया तो हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब को हमारे पूरी तरह से हटा दिया गया और हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का। तो अब हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो अब हम इसे हटाएंगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या होता है ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन। तो आज का हमारा अब ये जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो
जो ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, पहला जो आपका है टॉपिक मतलब वो है पहले आप ये समझिए कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये दोनों जो होते हैं ये विद्युत के मतलब क्या बताएं कि जैसे मान लीजिए कि एक सेमी कंडक्टर ये होते हैं। सेमी कंडक्टर सबसे पहले आप समझिए, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होता है इसका मतलब होता है कि जो ये विद्युत का इसमें चालन जो होता है वो कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि चालक, चालक से कम, चालक से कम तथा इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि कुचालक, कुचालक से अधिक होता है। इसमें किसका? विद्युत का चालन, विद्युत का चालन इसमें विद्युत का चालन कंडक्टर से कम तथा इंसुलेटर से अधिक होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। इसका नाम है सेमी कंडक्टर। तो क्या हुआ कि हम जर्मेनियम, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं इस अपने ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए। इस ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का। तो क्या हुआ कि जो जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसका हम यूज करते हैं, इसमें जब हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मान लीजिए इम्प्योरिटी, पहले आप ये समझिए इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और दूसरी होती है इस इम्प्योरिटी मिलाने की क्रिया को, इस इम्प्योरिटी मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, डोपिंग। इस प्रोसेस को, इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो ये जो डोपिंग होता है, इसी डोपिंग को जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग कर देते हैं, तो हम मतलब किसी जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डोपिंग कर देते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो क्या होता है, जब हम किसी जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का हम प्रयोग करते हैं इस ट्रांजिस्टर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके लिए। और ये जो इसमें जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होता है, इन प्रकार का होता है, दो प्रकार का, दो। पहला हो गया पी टाइप, पी टाइप, दूसरा हो गया एन टाइप, एन टाइप। इसी प्रकार जब हम ये मतलब पी टाइप एन टाइप में इसको डिवाइड किए तो क्या हुआ कि हमारा ट्रांजिस्टर जो हुआ, ट्रांजिस्टर में सबसे जो ट्रांजिस्टर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्या? कलेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टर। और जो पार्ट थोड़ा छोटा होता है, जो पार्ट थोड़ा सा इससे छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टर। और इसे क्या कहते हैं? एमीटर, एमीटर। और जो पार्ट सबसे ज्यादा छोटा उसे कहते हैं बेस, बेस, कलेक्टर, कलेक्टर, और ये एमीटर, एमीटर। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर के पार्ट हो गए हमारे इसका कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो हम समझेंगे, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। इन तीनों से एक एक टर्मिनल निकले रहते हैं, एक टर्मिनल कलेक्टर से, एक बेस से, और एक एमीटर से।
इससे टर्मिनल निकले रहते हैं अलग अलग। और आप समझिए कि जो यहाँ पर एक, ये समझिए ये एक जा रहा है और ये, तो यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, जंक्शन, यहाँ पर जंक्शन बना। तो जब जंक्शन बना तो इसे क्या कहेंगे, एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन JEB। इसको क्या कहेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। और इसे क्या कहेंगे, एमीटर बेस जंक्शन। तो क्या होगा, अब ये हम समझ गए इतना कि ये हमारा एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये तीनों इसके टर्मिनल निकल गए। जो टर्मिनल निकले तो हमें क्या, एक बात तो हमारी ये मतलब पक्की हो गई इसमें कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, इस ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है। तो इसी तरह हम समझे कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होता है, क्या क्या, एमीटर बेस और कलेक्टर, इसमें भी 3 है, एमीटर बेस और कलेक्टर। तो क्या हुआ, अब हम आगे क्या समझे, आगे अब हम समझेंगे इसके बारे में ये कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी हम बायसिंग किस प्रकार करेंगे। बायसिंग से पहले हम एक बात इसकी और समझ लेते हैं। बायसिंग से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना है इसकी कि ये कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने, मतलब ट्रांजिस्टर क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकार तो इसमें हो गया, हम इसका पढ़ रहे हैं, एक प्रकार ही ये है ट्रांजिस्टर का, बीजेटी जो हमारा है ये ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। लेकिन ये समझिए कि बीजेटी कितने प्रकार का होता है। तो ये समझिए NPN ट्रांजिस्टर, ये होता है पहला NPN ट्रांजिस्टर, तथा दूसरा हो गया PNP ट्रांजिस्टर, क्या हो गया, NPN ट्रांजिस्टर तथा PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर तथा PNP ट्रांजिस्टर। इसके बारे में हमने पढ़ा, NPN और PNP ट्रांजिस्टर। तो अब हम समझेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN जो होता है उसका भी हम पहले कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। NPN क्या किया हमने कि इसका जो है कंस्ट्रक्शन बनाया। वो कंस्ट्रक्शन क्या बनाया कि हमने कलेक्टर को पहले, सबसे पहले कलेक्टर, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले मान लीजिए आपसे कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन होता है, तो सबसे बड़ा जो एरिया होता है वो किसका होता है, कलेक्टर का। और जो सबसे छोटा एरिया होता है वो होता है बेस, और जो मीडियम होता है वो होता है हमारा एमीटर। हाईएस्ट डोपिंग भी होती है जो हाईएस्ट डोपिंग होती है वो कलेक्टर की होती है, इसलिए इसका जो एरिया होता है वो सबसे बड़ा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल, इलेक्ट्रॉन या होल को कलेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कलेक्टर है। इसका नाम क्या है, कलेक्टर है। तो हम समझेंगे इसके बारे में, जो हमारा क्या है ट्रांजिस्टर। तो जो इसमें है, अब हम समझेंगे, मान लीजिए ये जो है, ये इसमें हमने एन टाइप, ये जो पदार्थ है ये एन टाइप है, और ये भी एन टाइप है। और इसमें दोनों एन टाइप में अगर हम बीच में पी टाइप पदार्थ को सैंडविच कर दें, पी टाइप पदार्थ को लगा दें, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। हमारा ये हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। तो जो ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये ट्रांजिस्टर जो हो गया, इसमें जब हम अब ये समझे
कि जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच करते हैं तो हमारा बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और मान लीजिए कि अगर हम इसमें इस तरफ पी टाइप मटेरियल, इस तरफ पी टाइप मटेरियल और बीच में एन टाइप मटेरियल को अगर सैंडविच कर दें तो ये हो जाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा हमारा? पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो कि यहां पर दिख रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर ये हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप हम लोग समझ चुके हैं कि एनपीएन और पीएनपी क्या होता है। ये होता है पीएनपी, ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार हम इसको समझे। अब हम आगे क्या समझेंगे? आगे हम समझेंगे जो पीएनपी और एनपीएन होता है। पीएनपी और एनपीएन होता है, इसमें हम डीसी सप्लाई देंगे और इसकी क्या करेंगे? हम बायसिंग करेंगे। अब हम समझेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में। तो अब हम क्या समझेंगे? ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में। अब ये हम समझेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्या होती है। तो जो ट्रांजिस्टर की बायसिंग है, इसमें सबसे पहले तो हम ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। एमीटर हो गया, बेस हो गया। एमीटर और बेस हो गया और ये हो गया कलेक्टर। आप लोग चित्र में गड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हो गया हमारा क्या? एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। चित्र आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, क्योंकि जो कोई भी मान लीजिए कहीं भी है, तो किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, जो एग्जामिनर होता है क्या देखता है? सबसे ज्यादा हमारा फिगर देखता है, चित्र देखता है कि क्या इसमें ये सही है या नहीं। तो क्या आप इसको आप लोग पहले देख कर बनाइएगा कि ये जो कलेक्टर होता है हमारा, ये हाईएस्ट डोपिंग होता है। ये जो कलेक्टर है, इसका एरिया बड़ा होगा, ये मीडियम होगा और ये छोटा होगा। इतना आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, तो इसको आप सही से बनाइएगा। तो अब हम इससे निकालेंगे एक टर्मिनल यहाँ पर निकालेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीनों के टर्मिनल हो गए। अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर वर्क कराना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो इधर वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स बायस में कर देंगे। और ये जो इधर वाला है, इसको हम क्या कर देंगे? फॉरवर्ड बायस को। एक को रिवर्स बायस में करेंगे और दूसरे को किस में करेंगे? फॉरवर्ड बायस में करेंगे। इसी प्रकार हम समझेंगे, एक को रिवर्स बायस, दूसरे को फॉरवर्ड बायस। तो क्या होगा हमारे यहाँ इसमें कि हम करेंगे इसको, अब आप समझिए हमने क्या किया कि एक वायर यहां से निकाला पी टाइप वाले से और एक वायर निकाला एन टाइप से। और क्या किया कि यहां पर लेकर जब हम आए इसको, तो जो एन टाइप और पी टाइप आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि ये क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है। ये माइनस और ये प्लस है। तो हम क्या करेंगे? जब हमारा कोई भी जैसे ट्रांजिस्टर है, जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में करते हैं, फॉरवर्ड बायस में जब हम इसे करते हैं, तो क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में कि जो एन टाइप है, जो एन है, उसे हम किससे कनेक्ट करेंगे? एन को करेंगे हम माइनस से, और जो हमारा पी है उसको किसके करेंगे? पॉजिटिव से। इसको एन को निगेटिव से और पी को पॉजिटिव से। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा।
और हम यदि n को निगेटिव को प्लस से तथा p टाइप को मतलब n टाइप को अगर हम प्लस से और p टाइप को माइनस से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा कौन सा बायस होगा, ये हमारा होगा रिवर्स बायस में। तो इस प्रकार हम समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें फॉरवर्ड कर देना है और इसको क्या कर देना है, रिवर्स बायस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एन टाइप में हम क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे और जो पी टाइप का हमारा है ये वायर, इसको हम क्या कर देंगे पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर देंगे। ये प्लस हो गया हमारा, ये माइनस हो गया। एन को हमने माइनस से और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार हम इसको कनेक्ट किए। तो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वायर को लेकर आएंगे, इस टर्मिनल के से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, और जो पी टाइप है इस तार को भी लेकर आएंगे वायर को यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि इसको हमें रिवर्स बायस में करना है, इसको हमें करना है रिवर्स बायस में, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। क्योंकि जब हम एम्पलीफायर की तरह इसको वर्क हमें कराना होगा एज एम्पलीफायर, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड इसको रिवर्स करेंगे। तो इसको फॉरवर्ड कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो हमारे रिवर्स के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, एन को पॉजिटिव से। तो क्या है, एन को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और जो पी है उसको किससे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव से, ये निगेटिव कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस, इस प्रकार से आप रिवर्स वाले को कनेक्ट करिएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हमारा हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अब क्या होगा, इसको आप लोग अब यहां से समझिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो कहां से चलता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसी प्रकार चलता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा, ये यहां से चलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, यहां से चलेगा, यहां पर पहुंचेगा, इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार पॉजिटिव से चलेगा। तो क्या होगा, ये निगेटिव से वापस आएगा यहाँ पर और यहाँ पर पहुंचेगा। एन फॉर एन से निकलो, तो यहाँ पर आप क्या करिए, निकाल दिए, इसका ट्रिक है। पी से पहुंचो तो यहाँ पर पहुंचा दिए, और क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है फॉरवर्ड बायस, ओ सॉरी रिवर्स बायस यहाँ पर है। तो रिवर्स बायस है तो क्या हुआ, इसमें भी इसी तरह से गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से गया और यहाँ पर फिर से वापस आया। तो इस प्रकार हम समझे क्या, हमारे ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस प्रकार होती है, इसको हम समझे। अब इसमें समझिए, जो ये वोल्टेज हमने दिया, ये क्या है, ये जो वोल्टेज है इसको इस वोल्टेज को हमने बेस और एमीटर के बीच में दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, VBE। इसको क्या कहेंगे, कलेक्टर और बेस के बीच में दिया तो कहेंगे VBC। इसको ये नाम दिया हमने। ये जो करंट हुई, ये वाली करंट, इस करंट को हम क्या कहेंगे, IB करंट, इस करंट को IE करंट, इसको IC करंट। इस प्रकार की हमारी हो गई है। तो अब हम आगे ये समझेंगे, आप चाहे तो जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसके बारे में भी कुछ समझ लीजिए। PNP उसकी भी हम बायसिंग कर देते हैं। जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है
पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी भी यही कंडीशन होती है कि इसको एक को फॉरवर्ड और एक को रिवर्स करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस P को लेकर आएंगे यहाँ पर और क्या कर देंगे, P को हम क्या कर देंगे पॉजिटिव, N को निगेटिव, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में रहना है, इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव, फिर लेकर आएंगे इसको और यहाँ से लेकर आएंगे इसको। तो इसमें क्या करना है, N जो N टाइप है इसको क्या करना है पॉजिटिव कर देना है, इसको निगेटिव कर देना है और इसको पॉजिटिव कर देना है, इसको और इसको फिर निगेटिव कर देना है। इस प्रकार ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो इसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी होता है। ये हो गया VBE, ये हो गया VBC, इसमें भी ये IB करंट हो गई, IC हो गई, IE हो गई, एमीटर करंट, बेस और कलेक्टर। इस प्रकार हम समझे इसकी बायसिंग के बारे में, ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे इसका जो सर्किट डायग्राम होता है उसके बारे में। अब हम क्या समझेंगे, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम भी इसका कोई कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इस प्रकार है, इसका सर्किट डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है, तो इसलिए हम इसका सर्किट डायग्राम भी इसका स्टडी करेंगे। सर्किट डायग्राम के बारे में हम इसका स्टडी करेंगे कि किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या हो गया, यहाँ ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस और ओ सॉरी ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया एमीटर। क्या क्या, ये बेस, ओ ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। तो क्या हुआ कि यहां से एक टर्मिनल हमने निकाल दिया और इसको भी यहां से एक टर्मिनल दे दिया, इसको भी यहाँ एक टर्मिनल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे ऐसे ही। अब जब इसको बंद कर देंगे तो मान लीजिए, अब तो पहले हमारा ये समझिए आप कि ये हमारा सर्किट जो डायग्राम है वो बन चुका है, सर्किट डायग्राम इसका बन चुका है। इसकी भी अगर हम चाहें तो बायसिंग कर सकते हैं। वो किस प्रकार, वो भी आप लोग समझिए कि इसकी भी जो बायसिंग होती है वो किस प्रकार होती है। क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम इसको मतलब ये हमारा हुआ कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस, तो क्या जो हमारा ये एमीटर होता है इस पर हम एक एरो लगाते हैं नीचे की तरफ, इसमें हम एक एरो लगा देते हैं, इसमें हम एरो इस लगाते हैं। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें हम एनपीएन में नीचे की तरफ एक एरो लगा देते हैं, क्योंकि एनपीएन में इस तरफ से हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आता है और इस तरफ से बाहर की तरफ जाता है। और क्या होता है कि ये होता है क्या, ये होता है एन, ये होता है एन और ये होता है पी। इसको क्या कहेंगे, एनपीएन, एनपीएन। ये होता है कलेक्टर, ये होता है एमीटर और ये होता है बेस। ये होता है माइनस माइनस, ये होता है पॉजिटिव प्लस। पी मतलब पहुंचो, पी मतलब पहुंचो, ये पहुंचा दिया बाहर की, ये बाहर की तरफ कर दिया। एन निकलो नीचे, इसका ट्रिक है ये। और इधर से, और जो जिस
पर एरो लगा होगा ये होगा हमारा एमीटर। आप लोग पहले ये भी समझ लीजिए कि जिस पर एरो लगा होगा वही होगा एमीटर। अब इसी प्रकार पीएनपी के बारे में भी देख लीजिए थोड़ा सा। जो पीएनपी होता है वो भी इसी प्रकार होता है। पीएनपी में क्या होता है, पीएनपी में एरो जो होता है ये अंदर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ होता है। ये जो होता है पीएनपी में ये अंदर की तरफ होता है। इस प्रकार ये होता है हमारा पी टाइप, ये पी टाइप और ये एन टाइप। इस प्रकार होता है हमारा पीएनपी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। कलेक्टर, एमीटर और बेस, इस प्रकार से होता है। तो जब हम इसको भी हम क्या करते हैं, हम इसकी भी बायसिंग करते हैं। ये पॉजिटिव है, सॉरी पहले इसका एक खींच लीजिए। ये क्या है, बेस है, बेस। तो जब हम इसकी बायसिंग करेंगे, एक मिनट पहले हम इसका डायग्राम जो है वो सही से बना लें। जब हम इसकी बायसिंग करेंगे तो क्या हुआ, ये कलेक्टर, एमीटर और ये बेस, पी एन पी। इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे फॉरवर्ड बायस में। तो पी को क्या कर देंगे पॉजिटिव और एन को कर देंगे निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये इसको हम कर देंगे रिवर्स बायस में, तो एन को कर देंगे पॉजिटिव और इसको निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो क्या होगा हमारा कि ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ये होगा रिवर्स बायस में। इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग कर देंगे। और देखा जाएगा ये तो एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी है यहाँ पर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें बेस जो हमारा है, बेस ये क्या है, कॉमन है। बेस हमारा कॉमन है, इसलिए इसको हम कॉमन बेस भी कह सकते हैं। इसमें ये जो करंट हो गई है आईबी, आईई, आईसी और आईई। तो जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर की जब बायसिंग कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग कर देते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर है, अगर हम उसकी बायसिंग कर दिए, मान लीजिए पीएनपी है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या हुआ, जब इसका हमने बायसिंग किया तो जो फॉरवर्ड बायस में होता है उस पर पोटेंशियल बैरियर जो होता है, इसकी चौड़ाई जो होती है ये बहुत कम होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड बायस में इसकी जो डिप्लीशन रीजन होती है वो घट जाती है, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा वो कम होगा, वो सिर्फ यहाँ तक ही होगा। और जो हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, जो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है उसका डिप्लीशन लेयर जो होती है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। ये लगभग में यहाँ तक होगा फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये है। और ये रिवर्स बायस में, डिप्लीशन रीजन कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजिस्टर की बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप सभी लोग
ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आप लोग ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, जय हिंद।